हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जन्नत की शहजादी हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा उनका घर कैसा था, उनका इफ्तार कैसा होता था, उनका सब्र कितना गहरा था? आज हम जानेंगे रमजान हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा की नजर से। हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी, लेकिन जिंदगी इंतहाई सादगी और तंगदस्ती में गुजरी। रिवायत में आता है कि उनके घर कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। कुरान में अल्लाह फरमाता है सूरह अद-दुहा 93:8, व वजदका आइलन फअगना, अल्लाह ने आपको तंगदस्त पाया फिर घनी कर दिया। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कभी दुनिया के माल से घनी नहीं हुआ। वो घनी था सब्र से, तवक्कुल से, शुक्र से। रमजान में भी कभी सिर्फ पानी और खजूर से इफ्तार होता। ये सिर्फ फक्र नहीं था, ये अल्लाह पर पूरा यकीन था। फिर आता है वो वाकया जो सूरह अल इंसान में जिक्र हुआ। सूरह अल इंसान 76:8-9, व युतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैद को खाना खिलाते हैं और कहते हैं हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं। रिवायत के मुताबिक हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने मजदूरी की, थोड़ा सा जौ मिला, हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने रोटी बनाई। मगरिब का वक्त हुआ, एक मिस्कीन दरवाजे पर आया, उन्होंने अपना इफ्तार दे दिया। दूसरे दिन एक यतीम आया, फिर दे दिया। तीसरे दिन एक कैद आया, फिर दे दिया। 3 दिन खुद भूखे रहे लेकिन किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। सोचिए, जिस घर में बच्चे हसन और हुसैन भूखे हों और फिर भी खाना बांट दिया जाए, ये था फातिमा रदी अल्लाह अन्हा का रमजान। एक दिन हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने अपने वालिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, अब्बा जान, घर के काम से हाथ थक गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज न बताऊं? और फिर दिया वो अजीम तोहफा। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रूह की ताकत है, ये थके हुए बदन का सुकून है, ये दिल का सहारा है। आज भी हर नमाज के बाद ये फातिमा रदी अल्लाह अन्हा का तोहफा है उम्मत के लिए। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने फातिमा रदी अल्लाह अन्हा से ज्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती शख्सियत नहीं देखी। उनका चलना, उनका बोलना, उनकी हया सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाता था। रमजान की रातों में क़ियामुल लैल, लंबी नमाज, रोने वाली दुआ, उनकी जिंदगी कुरान की तस्वीर थी। सूरह अश्शर 94:5-6, फ़इन्न माल उसरी युस्रा, इन्न माल उसरी युस्रा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। उनका सब्र इस आयत का जिंदा तफसीर था। रमजान की 3 तारीख, ये वो दिन है जब ये नूरानी जिंदगी इस फानी दुनिया से रुखसत हुई। हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा कम उम्री लेकिन अजीम मकाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। उन्होंने अपने पीछे छोड़ा सब्र, हया, सखावत, इबादत। आज भी उनका जिक्र होता है, आज भी उनकी सीरत रोशनी देती है। इस रमजान जब आप इफ्तार करें, याद रखें असली मजा खाने में नहीं, बांटने में है। अगर घर में कम है तो शुक्र करें, अगर ज्यादा है तो बांट दें। हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा जरूर पढ़ें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने घर को जिक्र से रोशन करें। या अल्लाह, हमें हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के सब्र का हिस्सा अता फरमा, हमें उनकी हया और सखावत नसीब फरमा, हमें रमजान को उनकी तरह गुजारना सिखा दे, हमें तस्बीह फातिमा की पाबंदी अता फरमा और हमें क़यामत के दिन हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा की शफाअत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।